अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है प्रभु का आत्मा हमारे संग है, परमेश्वर हमारे संग है और वो अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करेगा। जिसने दिया है प्रभु कहते हैं कि उसके लिए भी कुछ बेहतर करो, उत्तम करो। हम प्रभु हमेशा में कहते हो, आप कहते हैं कि प्रभु जी आप मेरे जीवन में प्रथम हैं, तो उस चीज को हमें दर्शाना है प्रभु के आगे एक प्रूफ के रूप में, अपने आप को चढ़ाना है परमेश्वर के कामों के लिए। वचन में लिखा है कि प्रभु कहते हैं कि तुम जो अपने जीवन अपने समय को भी तुम दे नहीं पा रहे हो, जो तू बो नहीं पा रहा है, जो तू परमेश्वर के किंगडम उसके साम्राज्य के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसा करके मुझे तू ठग रहा है। प्रभु कहते जिस रीति से इस्राएली यहूदी दशमांश देते थे, जिस रीति से मूसा ने अपना जीवन दे दिया, प्रभु के कहने पर अब्राहम ने अपना जीवन दे दिया, प्रभु कहते उसी रीति से अपने जीवन को मेरे कामों के लिए, मेरे किंगडम के साम्राज्य के लिए दो। हम प्रभु के वचन में देखते हैं जिन भी लोगों ने परमेश्वर के वचन को फॉलो की आज्ञाकारिता के साथ, जिन भी लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रखा, उन्होंने आशीषों पर आशीषें पाई हैं। हम देखते हैं अपने आसपास, आप लोग देखते हैं गवाहियों को और आप देखते हैं कि ये क्या था, कितनी दुर्दशा में था, कितनी तंगी में था और प्रभु ने इसे क्या से क्या कर दिया। हम ऐसे मिरेकल्स आज भी देखते हैं लोगों की लाइफ्स में। आप देखते हैं कि कितना ज्यादा ये निर्धन था, कितना ज्यादा ये नीचे था, छोटी जाति से था, निर्धन था, बीमारी में था, प्रभु ने इसे क्या से क्या बना दिया, क्या से क्या कर दिया। ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप प्रभु के करीब आए, निकट आए और प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करें, प्रभु को दिखाएं कि प्रभु तू ही मेरे जीवन में प्रथम है, तू अहम है परमेश्वर, मैं अपने जीवन में प्राथमिकता केवल तुझे देता हूं। यदि हम प्रभु के सामने ये प्रूफ कर पाए, प्रभु को साबित कर पाए कि प्रभु तू ही है, जिस तरह से कहते हैं वचन में प्रभु यीशु ने अपने प्रेम को साबित किया, जिस तरह से यहोवा पिता ने साबित किया, अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, उसी रीति से यदि हम भी प्रभु के आगे साबित करें, प्राथमिकता परमेश्वर को दें, तो प्रभु कहते हैं कि क्या से क्या मैं बना दूंगा। जिस तरह से आप दूसरों को देखकर कहते हैं कि क्या था ये, और प्रभु ने देखो क्या से क्या बना दिया इसे, उसी रीति से प्रभु कहते हैं मैं तेरे जीवन में भी कार्य करना चाहता हूं। जो तू कुछ नहीं है, मैं उसे तुझे उत्तम और बहुत कुछ बनाना चाहता हूं। लेकिन आपके पास क्या समय है परमेश्वर के लिए? क्या आपके पास वो प्रथम प्रेम, पहला प्रेम, सबसे उत्तम क्या परमेश्वर है क्या? लेकिन आजकल तो हम कुछ और ही देखते हैं कलीसियाओं में। हमारे पास खाने के लिए समय है, हमारे पास शादियों में जाने के लिए समय है, अपने परिवार के पास बैठने के लिए समय है, अपने बच्चों के लिए समय है, अपने पति पत्नी के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय 1 घंटा और 24 का दशमांश प्रार्थना का निकालना बड़ा कठिन है। परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, हर चीज के लिए समय है, प्रभु के लिए समय नहीं। और प्रभु कहते मैं कैसे, किस तरह से फिर तेरे जीवन में कार्य करूं। जो आशीषों का सोर्स, मैंने प्रार्थना शुरुआत किया कि प्रभु यीशु हमारी आशीषों का क्या है, सोता सोर्स है। हमारी आशीष हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा, हमारी शांति का सोर्स केवल जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु राजा है। हर चीज के लिए समय है। सोचिए, आप इमेजिन करें, हर चीज के लिए आपके पास समय है। अपने आप को जांचें, देखें कि वाकई में आपके पास हर चीज के लिए समय है। टीवी देखने के लिए समय है, सोशल मीडिया के लिए समय है, व्हाट्सएप के लिए समय निकाल लेते हैं, हर चीज के लिए समय है, न्यूज के लिए समय है, दुनिया में क्या चल रहा है इस चीज के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, काम पर जाने के लिए समय है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है कि जिस मात्रा से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप कहते प्रभु जी मुझे आशीष दे, प्रभु जी बच्चे की आशीष दे, प्रभु जी मुझे ऊंचा करे परमेश्वर, शर्मिंदगी को दूर करे परमेश्वर। और वचन कहता है जिस मात्रा में तुम नापते हो, जिस रीति से तुम परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को, आज्ञाकारिता को दिखाते हो, उसी मात्रा में प्रभु कहते सेम उसी रीति से
प्रभु पक्षपात किसी से नहीं करता, लेकिन वचन के साथ प्रतिबद्ध है परमेश्वर। आपके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं, आपके पास बाइबल परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं, आपके पास खाने पीने के लिए समय, घर का पूरा काम करने के लिए, डीप क्लीनिंग करने के लिए समय है, जॉब पर जाने के लिए समय है। 8 घंटे आप जॉब पर देते हैं और आपके पास 2.5 घंटे प्रार्थना के लिए समय नहीं। और प्रभु का कहते हैं कि जिस मात्रा में तुम नापते हो उसी मात्रा में मैं तुम्हारे लिए नापूंगा। हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं ना कि हमारे परमेश्वर जो है इमोशनल नहीं है। प्रभु आप रोते हैं, प्रभु के आगे जब चिल्लाते हैं, प्रभु के आगे आप पाप करके आए और प्रार्थना करें और कहें प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, प्रभु मुझे बचा, क्या परमेश्वर आपके रोने, आपके आंसुओं की मात्रा को देखेगा? या फिर ये देखेगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं और वचन के साथ कितने प्रतिबद्ध हैं आप, ये देखेगा। हालेलुया। वचन में लिखा हन्ना जो थी उसके बेबी नहीं था और वो परमेश्वर के घर में गई और उसने परमेश्वर के आगे अपने दिल को खोला और वो प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर यदि तू दे तो मैं तेरे कामों के लिए दे दूंगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आप ही की तरह प्रभु के घर में थी और उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की, परमेश्वर के आगे मन्नत मानी कि यदि तू देगा प्रभु तो तुझे दे दूंगी। एक बड़ी वाचा, एक बड़ी प्रतिज्ञा थी जो आपके पास 2.5 घंटे प्रार्थना करने की वाचा परमेश्वर से बांधी नहीं जाती हैं। और कहते एक ही था पुत्र और उसने क्या कहा, प्रभु यदि तू देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। और परमेश्वर ने उसे देखा, उसकी सीरियसनेस को देखा, उसकी मन्नत को देखा, उसकी प्रतिज्ञा को, उसकी वाचा को देखा, उसे प्रभु के घर में देखा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके पुत्र हुआ। और कहते जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने पुत्र को लेकर, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, कहते परमेश्वर के पास ले गई, प्रभु के घर में एली याजक के पास, प्रभु के दास के पास ले गई। और जो एक ही था ना, इकलौता एक ही बेटा, ना कोई और बेटी ना कोई और बेटा था, तब एक ही बेटा, और परमेश्वर के दास को सौंप दिया, प्रभु के आगे अर्पित कर दिया, क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा की है। कहती क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ मन्नत मानी है। आपको क्या लगता है अपने इकलौते पुत्र को सौंप देना किसी और को, और पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गया बच्चे का, दूर हो गया अपनी मां से, क्या ये आसान लगता है आपको? अपने पुत्र को दे दिया। लेकिन देखिए वाचा, वचन को पूरा करना, आप कितना परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। आप कहते प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे हील कर, मुझे ऊंचा कर। आप कितनी प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं। कहते ना कोई और बेटा ना कोई और बेटी, एक ही पुत्र, और परमेश्वर को दे दिया। और परमेश्वर ने उसे एक बड़ा खुदा का दास परमेश्वर ने बनाया। वचन में लिखा हाबिल और कैन, कहते जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों को चराता, पशुपालन करता था, और जो कैन था वो किसान था। दोनों की भेंटों को जब परमेश्वर ने देखा तो एक ने थोड़ा बोया और एक ने अपने जीवन में सबसे उत्तम, अनटच्ड और पहला परमेश्वर को दिया। यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 3 से यदि हम देखें, जिसमें लिखा कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कैन जिसकी भेंट अस्वीकार्य हुई थी, जिसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकृत नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी बात कर रहे हैं। जिसकी परमेश्वर ने डिनाई किया, जिसकी भेंट को परमेश्वर देख के प्रसन्न नहीं हुआ, उसने गलती क्या की? देखिए कहते कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ, कहते कुछ भेंट। कुछ का मतलब क्या है? थोड़ा, बचा हुआ, जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, थोड़ा सा अलग पड़ा हुआ, जिसकी खास कोई वैल्यू नहीं, थोड़ा सा कुछ प्रभु को दे दिया। आगे लिखा 4 में, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई क्या लेकर आया? एक पहलोठे। कई एक पहलोठे यानी कि प्रथम।
जब हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अनटच्ड सैलरी में से 10% प्रभु को देते हैं, जब हम अपनी प्रतिभा को, आप में जो भी क्वालिटी है, जब हम उसे सबसे पहले पूरी एनर्जी के साथ प्रभु को देते हैं, जब हम अपने जीवन को प्रभु को देते हैं, जब व्यभिचार में नहीं गिरते, अनटच्ड प्रभु के आगे अपने आप को चढ़ाते हैं, पहलोठा प्रथम अनटच्ड, हाबिल ने अनटच्ड प्रथम दिया और क्या हुआ हम देखते हैं। हाबिल की भेंट स्वीकार योग्य हुई, स्वीकृत हुई, एक्सेप्ट हुई, और कैन की भेंट जो थोड़ा था, कुछ था, बचा हुआ था, और जिसने ध्यान ना दिया बोने के विषय में, उसकी भेंट से परमेश्वर प्रसन्न ना हुए। हालेलुया। आप कहते प्रभु मुझे दे, खुदावन दे। प्रभु कहते तू जिस मात्रा में तू नापता है, मैं इमोशनल परमेश्वर नहीं हूं, जिस मात्रा में तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तू कहता है मेरे पास सब चीजों के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना में मन नहीं लगता, प्रार्थना का समय नहीं है। आशीषों का सोर्स परमेश्वर है प्रभु यीशु, आज से उसके लिए समय निकालें। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए समय निकालें। प्रभु का आपका अनटच्ड प्रथम, आपका पहला पहलोठा ऐसा चाहिए जो आप जब दें प्रभु को तो आपको पेन हो, उसकी पीड़ा हो, आपको दुख हो, आप बड़ा एफर्ट्स लगाएं, ऐसा परमेश्वर के लिए देना, अपनी काबिलियत को, योग्यता को देना, अपनी पूरा थके टूटे होना, कई कई दिन सो नहीं पाना, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कामों के लिए अपनी योग्यता को देना। आपके पास कई मौके हैं पाप करने के, लेकिन फिर भी कहते कि नहीं प्रभु मैं अनटच्ड पहलोठा, प्रभु मैं तेरे कामों के लिए अपने आप को देता हूं, मैं अपने समय का वेट करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं किसी रीति से कोई भी गलत रिश्ता नहीं रखूंगा। परमेश्वर इस रीति से प्रभु को अपना प्रथम देना। आपके पास क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग के लिए समय है, आपके पास 8-8 घंटे जॉब पे जाने के लिए समय है, लेकिन प्रभु आज से मैं अपना समय मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना में समय दूंगा परमेश्वर, मैं बोने के लिए अपना प्रथम अनटच्ड निकालूंगा प्रभु जी, मैं तेरे राज्य के लिए बड़े काम करूंगा परमेश्वर। इस रीति से कितने जन समझ रहे हैं? जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में आगे तो न्यायों 11 में देखते हैं, जब परमेश्वर के लोगों ने, इजराइलियों ने, यहूदियों ने कहा कि हमें एक राजा चाहिए, हमें एक राजा चाहिए, तो सैमुअल के द्वारा वही बेटा जो एक माँ ने अपने से अलग कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि नहीं परमेश्वर के साथ मन्नत मानी है, मैं परमेश्वर को ठग नहीं सकती। और मलाकी में परमेश्वर कहते हैं कि तुम लोग जो अपना प्रथम नहीं देते, अनटच्ड नहीं देते, तुम जो बोझ नहीं रखते हो मेरे कामों को करने का, सेवा करते हो फिर भी व्यभिचार में हो, तुम कलीसियाएं हो लेकिन फिर भी प्रार्थना नहीं करते हो, तुम ठगते हो। तो कहते हन्ना ने ठगा नहीं, और उसी का पुत्र जो बड़ा प्रभु का दास बना, तो सैमुअल के द्वारा, प्रभु के नबी के द्वारा शाऊल को राजा नियुक्त किया गया। लेकिन उससे पहले जजेस को यदि हम देखें, न्यायियों, तो शाऊल से पहले इजराइलियों का पूरा जो लड़ाई झगड़े, सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स न्यायियों के द्वारा किए जाते थे। तो उसी में हम देखते हैं कि इजराइल पर अम्मोनियों ने जब आक्रमण किया, तो उसके बाद सारे इजरायली इकट्ठे होकर यिप्ताह नामक एक व्यक्ति के पास गए और उससे बोला कि हमारे संग चल, तू हमारा प्रधान हो, ताकि तू हमारी ओर से, सारे इजरायलियों की ओर से अम्मोनियों के साथ लड़े, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में, हम बड़े तंग हैं। तो वचन कहता है यिप्ताह ने परमेश्वर के आगे एक मन्नत मानी। यदि हम देखें न्यायियों 11 और उसके 30 से, और यिप्ताह ने अम्मोनियों से लड़ने से पहले परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और कहा, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। यिप्ताह ने परमेश्वर से कहा, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वे यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हन्ना की तरह सेम, उसने बोला मैं अपने पुत्र को यदि दे तो तुझे दे दूंगी। यिप्ताह ने भी प्रभु से कहा कि प्रभु यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में करे, यदि तू मुझे विजय दिलाए, विक्ट्री दे प्रभु जी, सबसे पहले व्यक्ति जो मेरे घर से निकलेगा मैं तुझे होम बलि करके भेंट चढ़ाऊंगा। तो 34 में लिखा, जब यिप्ताह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी टप बजाती नाचती हुई उसे भेंट करने के लिए निकल आई। उसकी बेटी, एक लौती बेटी, वह उसकी क्या थी? आगे लिखा, एक लौती थी, एक लौती बेटी।
ना कोई और बेटा, ना कोई और बेटी, ना कोई और औलाद, एक ही बेटी। उसको छोड़, उसके ना तो कोई बेटा ना कोई बेटी थी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता हूं। और कहते उसने अपनी इकलौती बेटी को परमेश्वर के लिए दे दिया। सोचिए, इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस। और आज परमेश्वर कहते कि मैं किसी भी बलि, किसी होम बलियों और किसी भी तरह के बकरों बैलों की बलियों को नहीं मांगता, क्योंकि प्रभु कहता मैं क्रूस पर अपनी जान एक ही बारी में दे दी, एक ही बार बलिदान कर दिया गया हूं। तो क्या अब आप इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपना समय नहीं दे सकते परमेश्वर को? प्रभु कहता कि मुझे होम बलियां नहीं चाहिए, बलियां यिप्ता की बेटी इकलौती बेटी देती, मुझे नहीं चाहिए। अब हन्ना ने अपने पुत्र को दे दिया, कहते मुझे अब नहीं चाहिए। प्रभु कहते तो क्या इतने स्वार्थी कलीसियाएं हो गई कि अपना समय का दशमांश, प्रार्थना का दशमांश नहीं दे सकते? क्या इतनी स्वार्थी कलीसियाएं हो गई कि अपने बोने, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को और हम अब प्रभु के राज्य के लिए एक बड़े बीज को नहीं दे सकते? क्या इतने स्वार्थी हो गए? क्या हमारा बोना, हमारा प्रार्थना उस इकलौती बेटी यिप्ता की बेटी से अधिक है क्या? हालेलुया। आप कहते प्रभु तू जिस मात्रा में नापता उसी मात्रा में मुझे दे दे, तो अपने आप को जांचे और देखे कि माइनस में जाएगा फिर। हालेलुया। आज से अपने जो अकाउंट्स है ना, आत्मिक अकाउंट्स, उन्हें प्रार्थना के द्वारा, बोने के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा आज से अपने अकाउंट्स को, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट्स को भरना शुरू करें। हालेलुया। सब कलीसिया कहें आमीन।